हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। और ये वीडियो आपको पता होगा कि दो स्टूडियो है अपने, तो मैं थोड़ा घर पे आया हूं भाई। सब सावन का मौसम चल रहा है और थोड़ा पूजा पाठ का माहौल है घर पे, तो यहीं से आपको वीडियो मिल रही है आज। लेकिन बस आज शाम से आपको उस वाली स्टूडियो से जब वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा तो वहाँ की जो क्वालिटी रहती है वो बेस्ट और बेहतर रहती है कि नहीं। तो आपको आज एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही करे जा। चले ठीक है, मैं देखिए इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आपसे कुछ छुपाना नहीं है सर। आप हमारे दिल के करेजा हैं, आपने मुझे अपने दिल में जगह दी है, तो बिल्कुल आपके लिए हर चीज एकदम खुली रहेगी, है ही नहीं। तो आज सर करने वाले क्या है, तो भाई साहब मैं गारंटी लूंगा, पूरी यूट्यूब पे गारंटी लूंगा, इसको ट्रिक से अप्रोच करवाएंगे। अब ट्रिक के साथ अप्रोच का क्या है मतलब है गुरुदेव गुरुदेव ये बताइए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिना दिमाग लगाए, मतलब कि आपको दिमाग का यूज ही नहीं करना है, बिना रटे हुए, बिना पड़ोसी से पूछे हुए, बिना गुरुदेव का सहारा लिए हुए, गारंटी के साथ 10 नंबर है, 10 नंबर है तो इसी में आपको 9 नंबर फिक्स करा सकता हूं। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। और वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि हाँ, जो गुरुजी ने बताया वो चीज गुरुजी ने कर दिखाया। कसम है उनकी, आपको हम 10 में से 9 दिलाएंगे गुरुदेव। अरे गुरुदेव उनकी कसम खिला देंगे, दिक्कत हो जाए। बवाल, एकदम बवाल ही तो करना है यार, बवाल ही तो करना है। देखिएगा जो हमारा गद्यांश रहेगा इसमें टोटल 5 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। इसलिए कर जो भाई ये 10 नंबर का रहने वाला है, मतलब इंपॉर्टेंट है। यानी कि हिंदी का पेपर 100 नंबर का होता है तो 33 नंबर पास होने के लिए हिंदी का 10वां जो भाग होता है हमारा, ये कौन होता है सर? गद्यांश ही होता है। क्योंकि 100 का 10वां भाग करेंगे तो सर 10 ही आएगा, 10 ही आएगा ना। तो कितना इंपॉर्टेंट, मतलब 10 अगर इसमें से पा गए तो केवल 23 नंबर और चाहिए पास होने के लिए। वो जीवन परिचय और हम लोग पत्र लेखन, निबंध लेखन को लिखकर हम ला सकते हैं, है कि नहीं। तो आज का वीडियो गद्यांश पर होने वाला है। विथ आपको हम सॉल्विंग ट्रिक बताएंगे। जी हाँ, आपको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, बिना पढ़े बिना दिमाग लगाए क्या हो सकता है। सबसे पहले करें, आपको एक काम करना है, काम ये करना है यहाँ पे कि इसको पढ़ लेना है। पूरे गद्यांश को क्या करना है सर? पढ़ लेना है। चलिए सर पढ़ लेते हैं। यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इस दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का क्या होता है? उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्ठाकरण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को क्या करता है सर? सूचित करता है, सूचित करता है। अब आपको सोचना है, आप एक काम करिए, आप खोलिए, क्योंकि ये तो रटना पड़ेगा आपको। खोलिए और रटिए क्या? रावा, रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव सरग्रवाल। बात समझिएगा। रावा, रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव सरल अग्रवाल। ठीक है ना। अशोक के फूल, अशोक के फूल, अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि अशोक के फूल के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बैठ के उसके बाद भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। उसके बाद दिमाग से सोचिए, दिमाग से सोचिए सर, दिमाग से सोचिए। हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस प्रकार से आपको उसको याद करना है। अगर कहीं पे अशोक के फूल से, अशोक के फूल से कोई गद्यांश लिया गया है तो वहां पर अशोक शब्द जरूर जुड़ा रहेगा, कुछ न कुछ पेड़ से जुड़ी हुई बातें की गई रही होंगी। अगर कोई भी चैप्टर राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है तो वहां पर राष्ट्र की बातें जरूर होंगी। ये चीज आप लोग नोट करके लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आया क्या है? भूमि आया हुआ। भूमि क्या है? यह राष्ट्र में ही है, राष्ट्र में ही भूमि है ना। अगर राष्ट्र में ही भूमि है तो जाहिर सी बात है क्या सर?
जाहिर सी बात है, अगर देखेंगे तो ये कहां से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। फिर यहाँ पे है राष्ट्र शब्द आया, क्या है, राष्ट्र शब्द आया हुआ है। फिर यहाँ पे आपका राष्ट्र शब्द आया हुआ है, फिर यहाँ पे राष्ट्र शब्द आया हुआ है, फिर यहाँ पे पृथ्वी शब्द आया हुआ है, यहाँ पे पुत्र आया हुआ है, यहाँ पे माता आया हुआ है। आपको ये शब्द जब आपको दिखाई दे तो ये समझ लीजिए ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। कहां से जो लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो कैसे जानेंगे राष्ट्र के स्वरूप से, क्योंकि राष्ट्र वहां पे शब्द जरूर जुड़ा रहेगा। नहीं जुड़ा है तो राष्ट्र क्या, हमारी पृथ्वी है, हमारी माता पृथ्वी है, तो पृथ्वी माता शब्द जुड़े रहेंगे। तो समझ लीजिएगा कहां से लिया गया सर, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। कहां से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, याद करने ट्रिक, रावा। रावा, रा का मतलब वाह, राष्ट्र का स्वरूप, वाह मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। समझ में आया क्या गुरुदेव, समझ में आ गया, क्लियर है। हाथ उठा दो, हर रहा करे जो हाथ कैसे उठा देंगे गुरुदेव, हाँ हम तो पीछे हैं स्क्रीन के। हैं देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम, तो समझ लीजिए क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। 2 नंबर कर जो एकदम पक्का हो गया। समझ में आया कि नहीं, एक भी नंबर नहीं कटेगा, परेशान मत हो, ये एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बस यही दिमाग में रख के सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या दिया यहाँ पे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गुरुजी ये हमें नहीं समझ में आता, ये क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं ना, आप समझिएगा। रेखांकित अंश मतलब जहां से लाइन खींची गई है बस इसी को छापना है। इसीलिए मैंने आपसे बोला था 10 में 9, 10 में 9 या 10 में 10 भी ले सकते हैं। अब वो 10 में 10 आप इसमें लेना चाहेंगे या फिर 10 में 9 आप इसमें ही लेना चाहेंगे, अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि यदि आप इसी को सेम टू सेम लिख दिए, ले जाके उतार दिए, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो आपका 8 नंबर तो पक्का हो रहा है, लेकिन प्लस 1 नंबर कितना, आपका 9 नंबर हो गया। अगर आप इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए तो 2 नंबर मिलेगा। कैसे, ध्यान देना, इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिएगा पिंकी से रिंकी की हो गई लड़ाई। अब पिंकी से रिंकी की हो गई लड़ाई, पिंकी गई भैया प्रिंसिपल के पास और वही चीज बता दी जो कि लड़ाई के दौरान हुई थी। तो मतलब उनको कितना मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा, थोड़ा सिंपथी मिलेगा। लेकिन अगर पिंकी गई बोल दी कि गुरुजी ये हमें एकदम पटक पटक के मेज पर पटक के, दीवार पर पटक के, छत पर पटक के, एकदम पटक के गुरुदेव इन्होंने मुझे मारा है, जबकि मार नहीं खाए भाई साहब, वो बता रही है बातों को बढ़ा चढ़ा के, और ये बोली है गुरुदेव मेरे घर के बारे में, मेरे बारे में ये बोली है। तो मतलब अब उसको ज्यादा सिंपत्ति मिलेगी, किसकी तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से। मतलब झूठ बोलना बस वही है। तो अगर आप इसको थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे इसी के बारे में, पृथ्वी ये पृथ्वी यो, जो मजा आए वो लिख दो यार, जो मजा आए वो लिख दो, मतलब कि जिसमें आपका मन लग रहा है उसको आप लिख दीजिए, तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। यही रेखांकित अंश की व्याख्या है और कुछ नहीं है। आप बहुत परेशान मत हो, ये सब आपके फ्री के नंबर एग्जामिनर चाचा देगा। अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ और है तो कुछ नहीं है। अगला देखिएगा, ये सब एकदम सॉल्व हो जाएगा, परेशान मत होना। देखना यहाँ पे, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है। भैया इसका आंसर इसी में है, आप बाहर से क्यों ढूंढ रहे हैं, बाहर से। यहाँ लीजिए 2 नंबर पक्का करिए। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को क्या करता है, सूचित करता है। दैट्स द आंसर यार, दैट्स द आंसर, यही क्या इसका आंसर है, बस हो गया। फिर अगला यहाँ पे है, अगला क्या है, भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है। भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है, तो भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है, देखना, भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। बस यही क्या है आंसर, अब बताइए ना। 2 नंबर बिल्कुल पक्का हुआ कि नहीं, 8 नंबर हो चुका है। लास्ट का देखिएगा, लास्ट का एकदम प्यारा प्रश्न है, ये ऐसी हो जाएगा, ठीक है ना, चिंता मत करना। अब जो लास्ट का प्यारा प्रश्न था
वो ये था कि दृढ़ भित्ति का मतलब क्या होता है और अपना अधः पतन का मतलब क्या होता है। तो इसका आपको आंसर खुद से देना है और आंसर आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा, ठीक है ना। क्योंकि लाइट जा चुकी है इसलिए सॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि गांव में यार यही दिक्कत होती है ना भाई साहब, धोखा दे देती है। कोई बात नहीं, लेकिन आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। लास्ट का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा पाए, माफी चाहते हैं, क्योंकि यार लाइट ही चली गई यार, पूरी लाइट ही चली गई यहाँ पे, इसलिए मैंने स्टूडियो वहाँ पे लगा रखा है। भाई साहब धोखा दे तो अपना काम चला ले। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।